बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, जनरली जो भी नोड है उसके लेफ्ट साइड पे जितने नोड्स हैं उस नोड के वैल्यू से लेस होने चाहिए सारे वैल्यूज, एंड राइट साइड पे ग्रेटर होने चाहिए, एज अभिनंदन सेड। ऑल्सो जो सब ट्रीज हैं, जो लाइक एक ये तो पूरा एक टोटल बाइनरी ट्री हो गया, प्लस जो हम लोग के सब ट्रीज हैं वो भी बाइनरी सर्च ट्रीज होने चाहिए, देन ओनली जो टोटल फुल सब जो ट्री है वो बाइनरी सर्च ट्री कहलाएगा, राइट। जैसे यहाँ पे है, इससे ये सारे नोड्स छोटे हैं, राइट। देखो 7 6 ये सब इससे छोटे हैं, एंड इधर साइड पे इससे बड़े हैं। देन अगेन ये एक्चुअली इसका राइट है, ये गलत आई डोंट नो इसमें क्यों किया, बट दिस इज द राइट साइड। तो ये राइट में अगर हम लोग लेते हैं तो दिस इज ग्रेटर, एंड दिस इज इस साइड कुछ है नहीं, तो इसीलिए प्लस ये जो नोड है वो इससे भी राइट में है और ये बड़ा है, राइट। देन अगेन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इससे ये वाला इसका नोड का जो वैल्यू है इट इज लेस देन दिस, एंड यहाँ पे इस साइड पे जितने भी है इट इज ग्रेटर देन दिस वन। तो ये बाइनरी सर्च ट्री है, और स्ट्रिक्टली लेस होने चाहिए सारे वैल्यूज, नो इक्वल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। प्लस सर्च इसमें करना आसान होता है, इट्स ऑलवेज ओ ऑफ एच, राइट। और हम लोग करेंगे अभी हाउ टू डिफाइन। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग का क्या है, वी हैव टू वैलिडेट अ बाइनरी सर्च ट्री, और इसमें है कि वी हैव बीन गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, वी हैव टू डिटरमाइन इफ इट इज अ वैलिड बाइनरी सर्च ट्री। A valid binary search tree requires left sub, मैंने बता दिया, current node से less greater, both subtrees must also be valid binary search trees, right। तो I guess constraints हम लोग देख लेते हैं एक बार। nodes are from 1 to 10 power 4, node values are from -2 power 31 to 2 power 31 minus 1। और हम लोग को सारे डिसेंडेंट्स भी चेक करने हैं, वी जस्ट नॉट हैव टू चेक। ये मैं एक बार दिखाऊंगी भी कि व्हाट इज द डिफरेंस अगर हम लोग करने जाते हैं। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया। वी आर जस्ट हैव टू सी कि जो हम लोग को दिया हुआ है ट्री वो बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं, राइट। ओके, सॉरी फॉर दैट। ओके, आई गेस प्रॉब्लम सेगमेंट क्लियर है। एक रिकर्सिव अप्रोच हो सकता है और इटरेटिव। पहले मैं इटरेटिव बता देती हूँ कि हम लोग इटरेटिव में क्या कर रहे हैं। जैसे चिराग ने बोला कि अगर हम लोग इन ऑर्डर जाते हैं, लाइक उसने बोला था सॉर्टेड रहता है, राइट। सॉर्टेड तो नहीं रहता है, ट्री है, बट अगर हम लोग इन ऑर्डर जाते हैं उसमें तो वी गेट अ सॉर्टेड लिस्ट। अगर हम लोग इन ऑर्डर जाते हैं तो बेसिकली इटरेटिव में हम लोग क्या करेंगे, वी कैन ट्रैवर्स द ट्री, बेसिकली ट्रैवर्स लेफ्ट। हम लोग इन ऑर्डर ट्रैवर्सल इस बाइनरी ट्री का दिया हुआ रहेगा, मतलब बाइनरी ट्री जो दिया हुआ है उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हम लोग निकालेंगे। 11 ऑर्डर में दिया रहता है लीव कोड में जनरली, तो हम लोग उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालेंगे। देन वी विल सी इफ दैट इन ऑर्डर ट्रेवर्सल इज सॉर्टेड और नॉट। अगर वो सॉर्टेड होता है तो इट विल बी अ बाइनरी सर्च ट्री, अगर नहीं होता है तो इट विल नॉट बी अ बाइनरी सर्च ट्री। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक, ये तो एक हम लोग के पास जो रहता है वो है, प्लस हम लोग एक हेल्पर फंक्शन लेंगे टू मेक द इन ऑर्डर। मतलब इन ऑर्डर में क्या होता है, पहले हम लोग लेफ्ट साइड में जितना होता है सारे लेते हैं, मतलब लेफ्ट साइड से जाते हुए रूट, फिर राइट में जाते हैं, राइट। एल एन और आर रहता है, राइट। हाँ, एल एन आर रहता है, राइट। तो इसीलिए हम लोग पहले लेफ्ट, फिर एन, फिर आर, तो हम लोग ऐसे जा रहे हैं। तो दिस इज जस्ट फॉर कि हम लोग इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन ऑर्डर लिस्ट हमने निकाल लिया, तो इन ऑर्डर लिस्ट पहले बना लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग वी विल चेक कि वी विल चेक कि वो सॉर्टेड है कि नहीं। तो सॉर्टेड के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रीवियस एक वेरिएबल ले लेंगे, वी विल स्टोर द फर्स्ट वैल्यू जो भी इस लिस्ट में है वो पहले प्रीवियस में सेव कर देंगे। फिर हम लोग सेकेंड वाला जो नोड है उससे जाएंगे लिंक लिस्ट में और एंड तक जाएंगे और देखेंगे कि जो भी नोड हम लोग का आ रहा है इन द फॉर लूप
वो क्या हम लोग के प्रीवियस वैल्यू से लेस देन इक्वल टू है। अगर वो है तो मतलब क्या बोलते हैं, अगर लेस या इक्वल भी हो जाता है, क्योंकि हम लोग बाइनरी सर्च ट्री में इक्वल भी नहीं लिया जाता है, तो अगर लेस देन या इक्वल टू हो जाता है तो हम लोग उसी वक्त रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अदरवाइज हम लोग प्रीवियस को अपडेट कर देंगे और बोल देंगे दैट द एक्चुअल जो अभी हम लोग ने नोट ट्रेवर्स किया दैट इज प्रीवियस, और फिर हम लोग नेक्स्ट वाली इटरेशन पे चले जाएंगे। और अगर पूरा एंड तक ये पूरा सक्सेसफुल रहता है, यहाँ पे फॉल्स नहीं रिटर्न होता है, तो एंड में ट्रू रिटर्न कर देंगे। आई विल जस्ट रन दिस एक बार लाइक तो हम लोग पहले हेल्पर फंक्शन ही बना लेते हैं। इट विल रिटर्न की सॉरी वॉइड है क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं करेगा। इट विल टेक द रूट, जो भी हम लोग रूट पास कर रहे हैं, और एक खाली इंटीजर मतलब लिस्ट हम लोग भेजेंगे, उसमें वो खाली लिस्ट होगी, जो भी ऑर्डर लिस्ट हम लोग ऊपर बनाएंगे वो भेजेंगे, जिसमें वो स्टोर करके वैल्यूज देगा। अगर नल हो जाता है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे एज इट इज। दिस विल बी द लाइक द बेस केस ऑफ द रिकर्सिव फंक्शन। ये हेल्पर फंक्शन इज रिकर्सिव। नोड डॉट लेफ्ट, और पहले लेफ्ट जाते हैं इन ऑर्डर में, तो पहले लेफ्ट जाएंगे और सेम लिस्ट में ऐड करेंगे हम लोग, और फिर ऑर्डर में राइट, दिस इज द हेल्पर फंक्शन जो इन ऑर्डर कर देगा हम लोग के लिस्ट को। यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे हम लोग, पहले इन ऑर्डर करेंगे। फिर हम लोग प्रीवियस में जो फर्स्ट नोड का वैल्यू है वो स्टोर करेंगे, जैसे 0th index, then iteratively we will go from the second node from loop index 1 pair, and size का मतलब एंड तक, एंड we will go and you will see हम लोग का जो इन ऑर्डर लिस्ट है उसमें अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, मतलब उसका वैल्यू लेके आते हैं, तो क्या वो लेस देन इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू है। अगर वो लेस देन इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स, राइट। अदरवाइज हम लोग प्रीवियस को अपडेट कर देंगे टू द वैल्यू दैट वी आर ट्रेवर्सिंग राइट नाउ, राइट। अगर पूरा ट्रेवर्स सही से हो जाता है तो ट्रू। दिस इज द इटरेटिव अप्रोच। आई गेस रूट ऊपर दिया मतलब नोट रखना चाहिए, राइट। सेम नोट नोट ही लिखा है मैंने, चलो नोट नोट नोट, ओके। रन कर लेते हैं, यस। और सी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, 1.58। वी विल रिमेंबर दिस, ओके।
या तो आई विल जस्ट ओपन इट अप अगेन, जस्ट क्या नंबर है इसका, 1.58 राइट, और क्या नंबर है, 9। यस, इसको हटा देंगे हम लोग। और रिकर्सिव क्या कहता है, रिकर्सिव अप्रोच कहता है कि हम लोग का एक तो बेस केस रहेगा, अगर कोई नोड नल हो जाता है तो अब अगर हम लोग बेस केस है कि अगर हम लोग नल मतलब जो लास्ट वाला लीफ नोड है उस तक पहुंच जाते हैं तो हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे, मतलब एंड तक अगर हम लोग पहुंच पा रहे हैं तो मतलब हम लोग ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। अदरवाइज हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो नोड का वैल्यू ग्रेटर देन है, मतलब हम लोग जो भी नोड पे हैं क्या उसका लोअर वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो अगर एग्जिस्ट करता है तो नोड का वैल्यू इज मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर। अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो नोड का वैल्यू मस्ट बी स्ट्रिक्टली, हम लोग ये चेक करें, दिस इज द चेक कि हम लोग ने जो लो और हाई वैल्यू भेजा है, डज दैट नोड, मतलब जो हम लोग का नोड का वैल्यू जिसको अभी हम लोग रिकर्शन में चल रहे हैं उस पर, तो क्या उसका वैल्यू जो हम लोग का लो का वैल्यू है उससे ज़्यादा है और जो हाई का वैल्यू है उससे कम है, राइट। फिर हम लोग क्या करेंगे, उस नोड के लेफ्ट में जाएंगे, फिर जो लेफ्ट में नोड है उसका देखेंगे कि जो हम लोग ने हाई और लो, मैं हाई और लो क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर एक केस हो सकता है जिसमें हम लोग सिर्फ चेक करें कि विदाउट गिविंग एनी, कि हम लोग कोई लाइक विदाउट एनी वेरिएबल हम लोग चेक कर रहे हैं, हम लोग कोई वेरिएबल नहीं रख रहे हैं कि लोवेस्ट वैल्यू अभी तक हम लोग को क्या मिला है और हाईएस्ट वैल्यू हम लोग को अभी तक क्या मिला है। तो उससे क्या होगा, एक केस आ सकता है, एक एग्जाम्पल से आती हूँ, हो सकता है कि यहाँ पे 5 है राइट, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। बेसिकली यहाँ पे तो लाइक यहाँ से ही खत्म है, बट अगर हम लोग उस वाले एग्जाम्पल में सपोज करो यहाँ पे 6 आ जाता है राइट, और एक बार बना देती हूँ मैं, जस्ट मेक इट, क्योंकि एक एग्जाम्पल हो सकता है, सपोज करो 5 है राइट, यहाँ पे उससे कम है विच इज सपोज 3, यहाँ पे उससे ज़्यादा है 6, अब 6 से कम हो सकता है 2 हो राइट, बट और 2 हो, और यहाँ पे वी विल गिव 8 राइट। अब अगर हम लोग सिर्फ उसके इमीडिएट ये वाले नोट्स चेक कर रहे हैं तो दिस विल आइडेंटिफाई एज अ बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री राइट, क्योंकि ये इससे कम है, ये इससे ज़्यादा है, इससे ये कम है, इससे ये ज़्यादा है, बट देन 5 के सारे जितने भी इस साइड वाले नोट हैं वो इससे बड़े होने चाहिए राइट। तो अगर हम लोग एक यूनिवर्सल लो और हाई वैल्यू नहीं रख रहे हैं, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, वी आर नॉट एक लाइक बार बार उसको अपडेट नहीं कर रहे हैं लो और हाई वैल्यू को, कि टोटल जिस भी हम लोग रूट में नोट में जा रहे हैं उसके लिए लो और हाई वैल्यू हम लोग चेक नहीं कर रहे हैं कि हम लोग इधर आए हैं तो इस नोट के लिए अगर हम लोग का कोड से भी पता चलेगा, तो अगर इसमें हम लोग नहीं रखते हैं तो दिस विल, मतलब वो पास कर जाएगा राइट, कि दिस विल बी अ बाइनरी सर्च ट्री, बट दिस इज नॉट अ बाइनरी सर्च ट्री, इट इज एक्चुअली नॉट अ बाइनरी सर्च ट्री, क्योंकि जो इसका सब ट्री है इट इज नॉट अ बाइनरी सर्च ट्री, उसका मतलब जो एक्चुअल ट्री है उसमें इस साइड में ग्रेटर होना चाहिए, इससे ग्रेटर आई डोंट थिंक इसके साथ कुछ आ सकता है, इधर कुछ भी नहीं होना चाहिए इस ट्री में। तो अभी हम लोग चलते हैं राइट। तो बेसिकली रिकर्जन कैसे काम करता है कि हम लोग पहले बाउंड्स चेक करेंगे कि क्या दिस नोड क्या क्या ये क्वालिफाई हो रहा है, अदरवाइज हम लोग फॉल्स रिटर्न करेंगे, नहीं तो हम लोग लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में चेक करेंगे, और राइट में जाएंगे, राइट में चेक करेंगे कि दोनों लाइक लेफ्ट वाले भी स्ट्रिक्टली लेस दैन दैट नोड हैं, और अगर राइट में जाएंगे तो राइट में इफ दे आर ग्रेटर दैन द नोड वैल्यू जिससे हम लोग आए हैं रिकर्स करते हुए राइट। स्ट्रिक्टली ग्रेटर होने चाहिए और स्ट्रिक्टली लो लेस होना चाहिए।
Now I think dry run is better. Yes. तो अच्छा, तो मैंने एक बार तो बताया, बट आई हैव अ पोल कि हमने लो और हाई क्यों दिया। आई थिंक वांट टू ट्राई। देखो ड्राई रन में क्या हो रहा है, हम लोग दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल जो लीड कोड में ही दिया हुआ है, राइट। लीड कोड में दिस इज द एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल गिवन। तो हम लोग सबसे पहले रूट नोड पे जाएंगे। रूट नोड से वी गो डायरेक्टली टू दिस, राइट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग ने नल रिटर्न किया है। तो नल का इंटीजर में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी हो जाता है एंड प्लस इन्फिनिटी हो जाता है, राइट। अगर हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो आई गेस। एंड हम लोगों ने यहाँ पे रैपर क्लास क्यों लिया है, बिकॉज अगर हम लोग नल इंट में लिखते हैं तो एरर आ जाएगा, नल कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इंट, वो रैपर क्लास में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मूविंग ऑन, हम लोग बेसिकली अगर नोड नल है तो हम लोग रिटर्न, अभी तो नोड नल नहीं हुआ है, नोड हम लोग का फर्स्ट नोड है। फिर हम लोग सारे देर आर टू चेक्स। एक है कि जो हम लोग का लो है वो नॉट इक्वल टू नल है, मतलब जो हम लोग का ये वाला वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू नल है, मतलब हम लोग का जो लोअर वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू नल है। एंड नोड डॉट वैल्यू वैल, मतलब जो हम लोग का 2 है वो लेस देन इक्वल टू लो है, राइट। तो दिस मतलब ये हम लोग का पास नहीं होता, तो हम लोग इसके अंदर नहीं जाएंगे। ये भी हम लोग का पास नहीं हुआ तो हम लोग इसके अंदर भी नहीं गए, तो वी विल नॉट रिटर्न एनीथिंग। अभी हम लोग रिटर्न फॉल्स नहीं करेंगे। तो ये दो क्या चेक कर रहा है, ये लो वैल्यू चेक कर रहा है कि क्या हम लोग का नोड लो से क्या बोलते हैं लेस है, या फिर हम लोग का हाई से ज्यादा है, राइट। तो अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वी गो टू 1 वाले पे, राइट, लेफ्ट वाले पे। बेसिकली यहाँ पे दिखाया नहीं, बट हम लोग इस वाले पे चलेगा, राइट राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने नोड डॉट लेफ्ट किया एंड लो हमने सेम रहने दिया, और नोड डॉट वैल को राइट, हाई जो है हम लोग का उसको हम लोगों ने नोड डॉट वैल से रिप्लेस कर दिया। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि अगर हम लोग लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो हम लोग का लो वैल्यू हम लोग को नहीं देखना है, बिकॉज वी आर ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में लो वैल्यू हम लोग का सेम ही रहेगा, बट हम लोग का हाई वैल्यू क्या हो गया, ये वाला जो हम लोग का 2 था वो हम लोग का हाई वैल्यू हो गया, क्योंकि हम लोग को देखना है कि इस साइड के जितने भी हैं वो इससे कम होने चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे अपडेट कर दिया कि हाई वैल्यू अब 2 हो गया। अब हम लोग को देखना है कि यहाँ पे जो हमने नोड डॉट लेफ्ट पास किया है वो हम लोग का इससे कम होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये चेक करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने हाई के लिए नोड डॉट वैल पास किया है। सिमिलरली जब हम लोग राइट वाला पास कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोगों ने लोअर वैल्यू जो है वो अपडेट कर दिया, क्योंकि अब हम लोग को देखना है कि ये वाला वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन द लो वैल्यू। तो हम लोग एक लाइक रिकर्सिवली हम लोग चला रहे हैं एंड वी आर पासिंग द लो एंड हाई वैल्यू ऑल्सो, ताकि उसमें हम लोग को वी डोंट चेक कि उसका जस्ट इमीडिएट जो भी क्या बोलते हैं चाइल्ड है, दैट इज नॉट द ओनली थिंग दैट वी आर चेकिंग कि पूरा एक साइड का ट्री ही लोअर है एंड एक साइड का ट्री ही लाइक लोअर है एंड देन हायर है फॉर द फ्रॉम द नोड वैल्यू। तो आई थिंक इसमें ज़्यादा कोड है भी नहीं चेक करने के लिए, सेम ही चीज़ में वो रिकर्सिवली कर रहा है चेक, लाइक दे आर नॉट ट्रू। तो नेक्स्ट हम लोग चले जाएंगे इसका इसका लेफ्ट एंड राइट पे, तो इसका लेफ्ट एंड राइट इज नल एंड नल, तो हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे इधर से भी। तो बेसिकली हम लोग रिटर्न एंड मतलब दोनों साइड के कंडीशंस ट्रू होने चाहिए, मतलब वैलिडेट होने चाहिए, तभी हम लोग रिटर्न करेंगे ट्रू, अदरवाइज हम लोग फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो इसीलिए वी रिटर्न, बेसिकली यहाँ पे नल हमने क्यों लिया है,
ताकि अगर हम लोग का कोई एक साइड नल हो जाता है बट दूसरा साइड अभी भी है, तो उसमें भी हम लोग फॉल्स रिटर्न करेंगे। मतलब सिर्फ एक ही साइड हम लोग का नल हुआ है, बट हम लोग का लो सिर्फ नल हुआ है और हाई नल नहीं हुआ, तो इसीलिए उसके लिए भी हम लोग फॉल्स रिटर्न करेंगे, ताकि लाइक नॉट, आई थिंक दूसरे वाले चीज से फर्स्ट वाला एग्जांपल क्लियर था क्या? इट्स इट इज अ बाइनरी सर्च ट्री, टू रिटर्न होगा इसमें। आई थिंक देख के ही पता चल रहा है कि टू रिटर्न होगा, 1 2 3 होगा। दूसरा वाला एग्जांपल भी एक बार मैं दिखा देती हूँ बिकॉज इट्स बिगर। तो जो 5 गया, राइट, तो हमने नल रिटर्न किया, तो इंटीजर में माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी वो ले लेगा। ऑल स्टैक है ये वाला, तो स्टैक में क्या स्टोर हो रहा है बेसिकली। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं, बेसिकली 5 वाले ने पास कर लिया, अब हम लोग जा रहे हैं वैलिडेट। हम लोग करेंगे अब क्या, जो हम लोग का लोअर नोड है, तो हम लोगों ने यहाँ से क्या किया, लेफ्ट वाला पास किया, प्लस हमने जो हाई का वैल्यू है वो क्या कर दिया, 5 कर दिया। तो अब हम लोग चेक करें कि 1 लेस देन माइनस इन्फिनिटी, ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन 5 है कि नहीं, तो ये भी चेक हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग लाइक वो नल के लिए भी चेक करेगा, तो वो दिखा रहा है वो। नेक्स्ट 4 पे जाएंगे, राइट। 4 पे क्या होगा, 4 पे सेम चीज, 5 हो जाएगा उसका लेस वैल्यू, और ग्रेटर वैल्यू विल बी इन प्लस इन्फिनिटी ओनली, राइट। तो अभी हम लोग को ये वाला जो था, राइट, हम लोग का क्या हुआ, जो नोड का वैल्यू है वो क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू लो हो गया, लेस देन इक्वल टू द एक्चुअल हाई वैल्यू जो हम लोगों ने रखा है, लो वैल्यू जो हम लोगों ने रखा है, बिकॉज इट शुड बी ग्रेटर देन। तो यहाँ से ही वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, यहीं से फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, तो इट इज नॉट अ वैलिड टेस्टिंग। दीज आर द टू एग्जाम्पल्स जो लीड कोड्स की रिकर्जन और उसमें क्या डिफरेंस है। तो क्या था, ये वाला खोल के रखते हैं, इसमें हम लोग रिकर्सिव करेंगे, राइट। बहुत छोटा सा रहता है रिकर्सिव बेसिकली। रूट, फर्स्ट वाला रूट हम लोग भेज रहे हैं, एंड अगर दिस इज द बेस केस, नल हो जाता है, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू। मतलब हम लोग एंड ऑफ द ट्री तक पूरा पहुंच गए। अगर लो नॉट इक्वल टू नल है एंड नोड का वैल्यू लेस देन इक्वल टू लो है, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स। सेम वे अगर हाई एग्जिस्ट करता है, मतलब नल नहीं है, हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स। एंड में वी विल रिटर्न, एक बार रिकर्सिवली हम लोग रूट डॉट लेफ्ट पे डालेंगे, एंड सॉरी वो कह रहे हैं रूट डॉट लेफ्ट पे जाएंगे, लो लो ही रहेगा, और हम लोग हाई को अपडेट कर देंगे नोट के वैल्यू से, एंड वैल्यू दोनों वैलिडेट होने चाहिए दोनों साइड। राइट,
इसमें देखो 100% है।